अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के एक एक क्वेश्चन को विस्तार से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या कि निम्न समस्याओं में आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी कि ये आपका भाषा समस्या है, ठीक है, जिसको हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसमें आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और इसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एक एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, विस्तार से देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आपको नंबर दे के हल लिख देना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि दो संख्या कोई भी होगी, ठीक है, हम पहला और दूसरा, ठीक है, या फिर आप एक्स और वाई मान सकते हैं। इसका अंतर जो है यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 है, ये आपका पहला रैखिक समीकरण आ जाएगा। और उसमें कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो एक संख्या मान लो x, ठीक है, ये दूसरी संख्या y की क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। इस तरीके से आप समीकरण 2 प्राप्त कर लोगे। तो हमें उन्हें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल में हम करते क्या है कि दो संख्या है ना, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना एक संख्या, पहली या दूसरी नहीं, आप एक और दूसरी, ठीक है, या फिर माना एक संख्या, ठीक है, माना एक संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y। तो एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, हमने इसको मान लिया एक संख्या x दूसरी संख्या y। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न में पहले लिख देते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26, ठीक है, इसको हम लोग कर दिए इक्वेशन 1। तथा उसमें से एक संख्या, अब देखो यहाँ पर बड़ी और छोटी का जिक्र नहीं है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो अगर हम x माइनस वाई बराबर 26 लिखे, यहाँ पर 26 तो लिखे ही नहीं है, ठीक है, x माइनस वाई बराबर अगर हम 26 लिखे हैं, यानी कि यहाँ पर हम अपने मन में एज्यूम कर लिए कि x ग्रेटर देन y है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तथा कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो बड़ी संख्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर x माइनस वाई बराबर हम 26 लिखे हैं तो x ग्रेटर देन क्या y है। अब बड़ी संख्या जो होगी वही दूसरी छोटी संख्या की क्या होगी, तिगुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या लिख देंगे, 3y लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना आप बखूबी जानते हैं। यहाँ से x का मान मेरा 3y, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो x का मान हम क्या करेंगे, x बराबर क्या है 3y, इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो 3y माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 26। तो यहाँ से 2y बराबर क्या आ जाएगा 26, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो मेरा एक संख्या आ जाएगा, दूसरी संख्या बेसिकली 13 आ जाएगा। अब मेरा दूसरी संख्या 13 आ गया, तो पहली संख्या निकालने में क्या बुराई है, ठीक है। यहाँ पर मेरा x बराबर 3y दिया हुआ है, तो हम x बराबर 3y, इसमें हम y का मान पुट कर देते हैं। तो x बराबर मेरा कितना है 3y, y की जगह है 13, तो x बराबर मेरा आ गया 13 39, यानी एक संख्या मेरा आ गया 39 और जो मेरा दूसरी संख्या हो गया वो मेरा 13 आ गया, ठीक है। लास्ट में आप लिखना चाहो तो अच्छे बच्चे की तरह लिख देना कि अतः एक संख्या 39 तथा दूसरी संख्या क्या होगी 13 होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है। अब आपको मालूम होगा कि अगर दो संपूरक कोण, ठीक है, अगर एंगल ए तथा एंगल बी अगर ये एक दूसरे के संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री है, तो दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है, आप जानते होंगे। और अगर दो कोण पूरक है तो उसका योग जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा, और ये जिसमें कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यहाँ से आपका इक्वेशन 2 आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, हल लिख के हम मान लेते हैं कि माना कि छोटा कोण, ठीक है, माना कि छोटा कोण, तो छोटा कोण हम मान लेते हैं x डिग्री, तो माना कि छोटा कोण जो है वो कितना x डिग्री है, ठीक है, तथा बड़ा कोण को हम मान लिए y डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से हम मान लिए बड़ा कोण को y डिग्री है। उसके बाद हम प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। प्रश्न में क्या करता है कि दो संपूरक कोण, अगर छोटा कोण x और बड़ा कोण y है और ये दोनों संपूरक है, यानी कि इसका जो योग होगा वह कितना होगा, तो बोलेंगे भैया 180 डिग्री होगा, इसको कर दो इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से प्राप्त करेंगे कि जो बड़ा कोण है यानी कि y ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि y बराबर आपका x प्लस 18 आ जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 2। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो। हल करना सिंपल है, यहाँ पर आपका y का मान x प्लस 18 के टर्म में है, y का मान इस इक्वेशन में पुट कर दो, x का मान निकाल लो, फिर x को इस इक्वेशन में पुट कर दो, y का मान निकाल लो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, कहाँ पर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान मेरा है क्या x प्लस 18, तो यहाँ पर हम x प्लस 18 रख देंगे, ठीक है, प्लस में, ठीक है, सॉरी y के जगह हम x प्लस 18 रख देंगे और प्लस में मेरा x यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और बराबर में कितना है 180 डिग्री, ये मेरा x प्लस x क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। ये 18 180 डिग्री के जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 180 में से आपका 18 जाएगा तो आप घटाव जानते ही 162 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 181 डिग्री आ जाएगा। यानी x का मान अगर हम निकालेंगे 2x बराबर 162 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 162 बटा में 2, 2 कर जाएगा 2 8 16 और 2 एकम 2, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया मेरा 81 डिग्री, ठीक है। अब x का मान हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में
पुट कर देंगे, ध्यान दो, ठीक है। एक्स का जो मान मेरा 81 डिग्री आया इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, समीकरण 2 में हम पुट कर देंगे, तो y बराबर है क्या, x प्लस 18, ठीक है। एक्स का मान 81 डिग्री प्लस में 18 डिग्री, 81 प्लस 18 करेंगे तो 99 डिग्री, तो y का मान मेरा आ जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। तो एक कोण आपका आ गया 99 डिग्री और दूसरा कोण आपका आ गया 81 डिग्री। अब देखो x को हम माने थे छोटा कोण, तो x का मान मेरा देखो 81 डिग्री आया, y का मान हम माने थे बड़ा कोण, तो देखो y का मान मेरा क्या है 99 डिग्री आया, यानी यहाँ पर भी x क्या है, छोटा है y से। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर पाइएगा बड़े ही आसान तरीका से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, यानी कि क्रिकेट टीम का कोई कोच रहा होगा, कोच क्रिकेट उर्केट हम उतना देखने दे नहीं है, तो कौन कोच होगा हमको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा, कोई भी कोच होगा वो एक दुकान पे गया, कहा कि 7 बल्ला भैया और 6 गेंद दे दो, 7 बल्ला और 6 गेंद खरीद लिया और उसको 18 कितना ये 3800 रुपये का चेक थमा दिया। फिर बाद में, ठीक है, दूसरे मैच के लिए वो क्या किया, 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा और उसको 1750 रुपये का चेक थमा दिया। तो कहता है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को हम करते क्या है, पहले मान लेते हैं कि भैया अगर एक कोच जो है अगर वो एक बल्ला खरीदता है तो उसको x रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो 7 बल्ला खरीदता है तो 7x, ठीक है। अगर एक गेंद खरीदता है तो y रुपया देना पड़ेगा, और इस तरीके से वो 6 गेंद खरीदता है तो 6y, और वो एक दुकान पे गया ना तो 7 बल्ला और 6y दोनों को मिला के दिया 3800 रुपया, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर आ गया 3800, इसको इक्वेशन 1, ठीक है। फिर से समझो, हम करेंगे क्या कि मान लेंगे कि एक बल्ला का मूल्य है x रुपया और एक गेंद का मूल्य है y रुपया। अब जो दुकानदार है वो जो कोच है वो पहला दुकान पे गया तो 7 बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ला का मूल्य बोलेंगे भैया 7x, एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना 6y, और दोनों को मिला करके उस दुकानदार को 3800 रुपया का चेक दे देता है। इस तरीके से आपका इक्वेशन 1 प्राप्त होगा। और इसी तरीके से जब बाद में दूसरी दुकान पे गया तो 3 बल्ला यानी कि 3x और कितना 5 गेंद यानी कि 5y, फिर ये दोनों मिला के क्या किया 1750 रुपया का चेक दे दिया। ये हो गया आपका समीकरण 2। फिर इस दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकाल ले लें, और x और y क्या है, एक x जो है वो है एक बल्ले का मूल्य, तो x मेरा प्रत्येक बल्ले का मूल्य आ जाएगा, और y है मेरा एक गेंद का मूल्य, तो y मेरा प्रत्येक गेंद का मूल्य इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, कि एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, यहाँ पर आप लिख देना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हम मान लिए x रुपया, ठीक है। और इसी तरीके से हम मान लेते हैं एक गेंद का मूल्य, ठीक है, एक गेंद का मूल्य हम मान लिए इस तरीके से y रुपया। फिर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है। अब हम आपको समझा चुके हैं कि चूंकि एक गेंद होता है x रुपया, तो यहाँ पर एक बल्ला है x रुपया, तो 7 बल्ला खरीदा है तो यहाँ पर हो जाएगा 7x, और इसी तरीके से 6 गेंद खरीदा है तो 6y, और दोनों मिला के 3800 रुपया दिया है तो ये हो जाएगा 3800, समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि 7x, ठीक है, प्लस 6y इक्वल टू में कितना 3800, ठीक है, इसको हम कर देंगे इक्वेशन 1। और उसी तरीके से बाद में 3 बल्ला खरीदा तो यहाँ पर 3x और 5 गेंद खरीदा तो 5 और बराबर में आपका 1750, इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन 2। उसके बाद हम क्या करते हैं समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, समीकरण 1 से चाहो तो x का मान निकाल के 2 में रख दो, या 2 से चाहो तो मान निकाल के 1 में रख दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 से मान निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो ये 3x बराबर आपका 1750 माइनस 5y हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो ये 5y इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, और x का मान निकालोगे तो 1750 माइनस 5y, और इस तीनों होल बटा में क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3, ये क्या हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है, x का मान। अब हम क्या करेंगे इस x के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 इसमें रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में हम क्या करते हैं x के मान को पहले रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 है क्या मेरा, समीकरण 1 है मेरा 7x प्लस 6y, ठीक है, इक्वल टू में कितना 3800। अब हम x का मान क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं, 7 को एज इट इज रहने देते हैं, x की जगह हम 1750, ठीक है, ध्यान दो x की जगह 1750, ठीक है, माइनस में 5y और बटा में कितना है 3 है, ठीक है, और प्लस में कितना है 6y और बराबर में कितना है 3800 है, इसको हम लोग 3800 रहने देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम इस 7 की 1750 से गुना करेंगे, तो पहले इकाई अंक से गुना करेंगे तो 7 गुना 0 7 आ जाएगा, 7 पचे 85 के 5 हाथ में 8 आ जाएगा, 7 सत्ते 49 और 8 करिएगा तो ये लगभग 57 के 7, ठीक है, हाथ में 5 आ जाएगा, 1 7 7 5 12, ठीक है। तो 12750 इतना ही आएगा, ठीक है, करके देख लेते हैं 1750 गुना 7 7 पचे 35 के 5 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, ठीक है। देखो 1750 गुना 7 जब करोगे, ठीक है, तो 0 गुना 7 0 हो जाएगा, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 7 सत्ते 49 3 52 के 2 हाथ में 5 हो जाएगा, 1 7 7 5 12, ठीक है, ये 12250 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा 12250, और माइनस में ये 7 गुना 5 से गुना हो जाएगा तो ये माइनस 7 पचे 35, और इस पूरे के बट्टे में ये 3 एज इट इज रहेगा, प्लस में 6 एज इट इज रहेगा, और बराबर में मेरा 3800। उसके बाद
हम क्या करेंगे, इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा एक बार में, तो ये 12,250 और माइनस में 35 बार, ठीक है। प्लस में ये 1 से जब हम भाग देंगे तो 3 में 3 बार से कटेगा, और इस 3 जो है ये 3 ऊपर में अंश 6y से जाके गुना हो जाएगा, तो ऊपर में आपका चिन्ह बन जाएगा प्लस में 18y और बराबर में आपका 38y हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 को हम इधर ले जाके गुना करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा 12,000, ठीक है, 250 एज इट इज रहेगा, ठीक है, ध्यान दो। और ये माइनस 35y प्लस 18y करोगे तो माइनस 17y आ जाएगा, ठीक है, बराबर में आपका 3800 और ये गुना में 3 बन जाएगा, ठीक है। ये 12,250 एज इट इज रहने दो, माइनस 17y एज इट इज रहने दो, ये 3800 गुना 3 कर दो, ठीक है, ध्यान दो। ये 3800 गुना 3 करोगे तो 0 गुना 3 0, 0 गुना 3 0, अथरी के 24 के 4, हासिन 3, 3 तिया 9 2 11, यानी कि 11,400 आपको मिल जाएगा। 0 0 अथरी के 24 के 4, हाथ में 3 2, ठीक है, 3 तिया 9 2 11। उसके बाद क्या करो, इस 12,050 को इधर ही रहने दो, ठीक है। और ये जो मेरा 11,400 आया है इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो 17y मेरा माइनस में है उधर ले जाओगे तो ये प्लस में आपका 17y हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, आपका 17y हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा साइड में इसको कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है, ताकि आप भी देख पाओ कैलकुलेशन को, ठीक है। न्यू स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है, बार बार पीछे आना पड़ता है देखने के लिए। हम इसको साइड कर दिए, ठीक है। अब देखो ये जो 1250 माइनस 11,400 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइड में 12,250, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 12,000 कितना है, 250, ठीक है, और माइनस में कितना कर देंगे, 11,400, ठीक है। करोगे तो 0 में 0, 5 में से 5 जाएगा, ये 8 4 12 हो जाएगा, ये 0 0, यानी कि आपका आ जाएगा 850, ठीक है। आप घटा लेना, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 850 आ जाएगा और बराबर में आपका 17y, ठीक है। y का मान निकालना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, 850 बटा में 17, 17 से काटोगे तो 17 पचे 85 और ये 5 और ये 0 यहाँ पर उतर जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो बोलेंगे भैया y की वैल्यू आ गई 50। अब जब हम y का मान निकाल लेते क्या करेंगे, इस y के मान को इस इक्वेशन 3 में रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 में रखेंगे तो मेरा किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम y का मान इक्वेशन 3 में रखते हैं, तो इक्वेशन 3 है क्या मेरा, x बराबर 1750 माइनस में 5y, ठीक है। y का मान हम क्या निकाले हैं 50, तो यहाँ पर 50 रहने देते हैं, बटा में 3, ठीक है। ये 1750 और ये माइनस 5 गुना 5 ये 250 और बटा में 3, 1750 में से 250 हो जाएगा, बच जाएगा 1500 और बटा में 3, 3 से ये कटेगा 500 में, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 500, x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब देखो x हम माने थे किसको, x हम माने थे एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, यानी कि एक बल्ले का मूल्य मेरा आ गया 500, यानी एक बल्ला अगर वो कोच खरीदता है तो देना पड़ेगा कितना रुपया, ठीक है 500, और एक गेंद खरीदता है तो उसका मूल्य मेरा आ गया कितना 50, ठीक है। लास्ट में आप लिखना चाहो तो लिख देना कि अतः, ठीक है, बल्ला का जो मूल्य है, बल्ला का मूल्य ये कितना हो जाएगा 500, ठीक है, और गेंद का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50। इस तरीके से आप लिख देना और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 3 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक नगर में, ठीक है, एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, ठीक है, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अगर मान लो तो कोई टैक्सी है, ठीक है, ये हम मान लिए, ठीक है, ये मान लो कोई टैक्सी है, अगर इस टैक्सी पे आप चढ़ते हो, ठीक है, चढ़ते हो, अगर तुम 2 मीटर भी चलते हो ना तो इसका एक नियत फिक्स भाड़ा है कि अगर इस टेम्पू पे तुम चढ़ गए तो इतना तो देना ही है, ये फिक्स है। अब इसके अलावा भाड़ा निर्भर करता है तुम्हारे किलोमीटर पर, अगर तुम 2 किलोमीटर चलते हो तो जो नियत भाड़ा है वो प्लस जो 2 किलोमीटर का भाड़ा हुआ है वो दोनों जोड़ के तुमको इसको देना है। यही नहीं कर रहा है कि एक नगर में, ठीक है, टैक्सी के भाड़े में, ठीक है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। टैक्सी पर अगर आप चढ़ते हो तो जो नियत भाड़ा है वो, ठीक है, प्लस जितनी दूरी आप चलते हो वो दोनों मिला के आपको इस टैक्सी ड्राइवर को क्या देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है। अब कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया, ठीक है, यानी कि नियत भाड़ा और प्लस में इस 10 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, दोनों मिला के आपका आ गया 105 रुपया, ठीक है। और तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, यानी दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो नियत भाड़ा हमको ज्ञात करना और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम ज्ञात करना है, तो हम नियत भाड़ा को x मान लेंगे और प्रति किलोमीटर भाड़ा को y मान लेंगे, ठीक है। इस दो ये जो कथन है इससे हम लोग 2 इक्वेशन निकाल लेंगे और दोनों को सॉल्व करके नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कर लेंगे। ये तो पहला काम। फिर कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यानी कि अगर वो 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, जो नियत भाड़ा निकलेगा वो प्लस 25 किलोमीटर पे जो भाड़ा लगेगा वो हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम पहले हल कर देते हैं। पहले क्वेश्चन कह क्या रहा था हम आपको समझा दिए विस्तार से। उसके बाद हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि माना कि नियत भाड़ा है x रुपया, ठीक है, तो माना कि नियत
भाड़ा, ठीक है। तो नियत भाड़ा मान लिए x रुपया, ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा, ठीक है। यानी कि नियत भाड़ा के अतिरिक्त अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो उसका भाड़ा क्या होगा, तो उसका भाड़ा हो गया आपका y रुपया, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो उसे 105 रुपया देना पड़ता है। अब भाड़ा का प्रावधान क्या है, कोई भी अगर टैक्सी कर रहा है तो उसे तो नियत भाड़ा फिक्स रूप से देना ही है, अगर वो उसके अतिरिक्त वो जितना किलोमीटर चल रहा है उसको जोड़ करके उसको भाड़ा देना, यानी ये जो 105 आया है ये नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर पे जो भाड़ा होगा वो दोनों को जोड़ के आया, क्योंकि 1 किलोमीटर पर भाड़ा मेरा y रुपया है, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। 1 किलोमीटर पे भाड़ा मेरा अतिरिक्त y रुपया है, तो 10 किलोमीटर पे भाड़ा मेरा कितना हो जाएगा 10y, और नियत भाड़ा है x, यानी कि दोनों को जोड़ के मैंने कितना रुपया भाड़ा दिया 105 रुपया, ठीक है। यानी कि x प्लस 10y बराबर में कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन 1। उसी तरीके से 15 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान दो, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया है 105 रुपया, यानी कि नियत भाड़ा x और 15 किलोमीटर के लिए 15y, दोनों को जोड़ के कितना दिया 155 रुपया, इसको हम कर देंगे इक्वेशन 2। फिर दोनों को सोल्व करके हम नियत भाड़ा और अतिरिक्त किलोमीटर पे भाड़ा निकाल लेंगे। करना कुछ नहीं है, समीकरण 2 से चाहो तो x का मान निकालोगे तो 155 माइनस कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा, इसको समीकरण 3 कर दो। फिर यहाँ पर लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब मेरा समीकरण है 1 क्या है, ठीक है, हम देख लेते हैं। समीकरण 1 है मेरा x प्लस 10y बराबर में 105, ठीक है, तो x प्लस, ठीक है, 10y बराबर में 105। अब x का मान हम निकाले क्या है, तो x का मान यहाँ पर देख लो, ठीक है, x का मान हम निकाले हैं 155 माइनस 15y, तो x के जगह हम रख देते हैं 155, ठीक है, माइनस में 15y, ठीक है, प्लस में कितना 10y, ठीक है, बराबर में कितना 105। अब 155 को हम क्या करते हैं, इस बार भेजते हैं, ये माइनस 15y प्लस 10y, ये माइनस में 5y, और ये 105 माइनस में 155 बन जाएगा। 105 माइनस में 55 करोगे तो ये माइनस में 50 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कट जाएगा 10 बार में, y बराबर आ जाएगा 10, ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये y बराबर हम 10 माने किसको थे, प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा, यानी अतिरिक्त अगर कोई 1 किलोमीटर चलता है उसका भाड़ा आ गया आपको 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया, लेकिन नियत भाड़ा कितना माने थे x, तो अगर हमको x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में, कहाँ पर रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब समीकरण 3 है क्या बड़ा, x बराबर, ठीक है, 155 माइनस 15y, ठीक है, 15 y की जगह रख देंगे 10, तो y बराबर आ जाएगा 155 माइनस 15 गुना 10 150, यानी कि x बराबर आ गया 5 रुपया, ठीक है, x बराबर 5 रुपया, यानी कि नियत भाड़ा मेरा हो जाता है 5 रुपया, ठीक है, नियत भाड़ा कितना हो जाएगा 5 रुपया, लिख देना कि आता नियत भाड़ा 5 रुपया, ठीक है, तथा अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर, अतिरिक्त 1 किलोमीटर का भाड़ा, तो अतिरिक्त 1 किलोमीटर का भाड़ा है मेरा 10 रुपया, यानी कि वहाँ पर भाड़ा वसूली का नियम ये है कि अगर ये टैक्सी है, ठीक है, ये टैक्सी है, अगर आप इस पर चढ़ गए तो नियत भाड़ा 5 रुपया इतना तो देना ही है फिक्स, ठीक है। अगर उसके अलावा आप जितना किलोमीटर चलते हैं 1 किलोमीटर पर 10 रुपया जोड़ के क्या किया जाएगा, आपसे वसूला जाएगा। अब कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम अगर कोई व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए आप ही बताओ मित्रों कितना भाड़ा देना पड़ेगा, एक तो नियत भाड़ा आपका 5 देना पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर के लिए है 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 25 गुना 10, इस तरीके से 5 गुना 25 गुना 10 करेंगे तो 250, और 5 प्लस 250 ही आ जाएगा 255 रुपया, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसे 255 रुपया का जेब ढेला करना पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, मान लो ये कोई भिन्न है, ठीक है, ऊपर वाला आपका अंश होता है, नीचे वाला आपका हर होता है, अंश और हर दोनों में इस तरीके से दो जोड़ दिया जाता है तो आपका 9/11 हो जाता है, यानी बराबर 9/11, इसको सोल्व करके एक इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। और कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, यानी कि इस तरीके का अगर सीन बनता है तो वो हो जाता है 5/6, इसको सोल्व करके हम दूसरा इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। दोनों को सोल्व करके हम लोग x और y ज्ञात कर लेंगे, यानी कि अंश और हर ज्ञात कर लेंगे, और अंश बटा हर करके हमको भिन्न ज्ञात करना है तो वो भिन्न हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हमको करके आपको दिखाई देते हैं, हल लिख देना है, मान लेना है कि माना भिन्न का अंश, ठीक है, माना भिन्न का अंश, ठीक है, तो भिन्न का अंश को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, तथा हर को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। फिर हमको क्या करना है, प्रश्न से यहाँ पर लिख देना अतः भिन्न बराबर, ठीक है, अगर अंश x है, ठीक है, हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y, ठीक है, तो यहाँ पर x/y लिख देना। उसके बाद लिखना है यहाँ पर प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में क्या दो जोड़ दे, तो वो 9/11 हो जाता है। चलो हम 2 जोड़ देते हैं, मान लो अंश में भी 2 जोड़ दिए, इस तरीके से हर में भी 2 जोड़ दिए, वो क्या हो गया 9/11 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से, ये पूरा जाके इधर 9 से टकरा जाएगा और ये आपका x+2 से टकरा जाएगा, तो ये आपका 11 × x+2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में ये 9 × y+2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 11 की ध्यान दो, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे,
इस 11 की इस x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे भैया ये हो जाएगा 11x, ठीक है, प्लस में इस 11 की इस 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में, ठीक है, इस 9 की इस y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9y, ठीक है, प्लस में इस 9 की, ठीक है, इस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन हमको प्राप्त करना है, तो इक्वेशन कैसे प्राप्त कर देंगे, इस 11x है, इस 9y को हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक है, तो इधर आपका 11x, ठीक है, माइनस में 2y हो जाएगा, और ये बराबर में आपका 18 माइनस में कितना है 11 दूनी 22, तो 18 माइनस में 22 हो जाएगा, ठीक है, इधर में आपका साइड में 18 माइनस में क्या बन जाएगा 22, तो ये 11x माइनस में 2 है, 18 माइनस 22 जाएगा -4, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 1, क्या बन जाएगा इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 प्राप्त कर लेंगे, पहले ये इक्वेशन 1 को रहने दो यहीं पर, ठीक है। अब इक्वेशन 2 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा कथन कर रहा है कि अंश और हर, ठीक है, देखो दूसरा कथन क्या कर रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो वो 5/6 हो जाता है, तो हम जोड़ के देख लेते हैं, 5/6 के बराबर कर देते हैं, इसको इरेज करो, ठीक है। तो अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो इस तरीके से, ठीक है, हमने अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, वो क्या हो जाएगा भैया 5/6, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 5/6। उसके बाद क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 की x+3 से जाकर टकरा जाएगा, और ये y+3 इस 5 से जाकर टकरा जाएगा, तो ये 6 इंटू आपका x+3 बन जाएगा, बराबर में आपका 5 इंटू y+3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 6 इंटू x 6x हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 आपका 18 हो जाएगा, बराबर में 5 इंटू y 5y हो जाएगा, और 5 इंटू 3 आपका 15 हो जाएगा। 6x को यही रहने दो, 5x को इधर ले आओगे गंगा इस पर, ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 15 माइनस 18, ये 8 जो होगा उस पर जाके -18 हो जाएगा, ये 6x माइनस 5y बराबर में -3 हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 2 कह देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो समीकरण 1 हमने प्राप्त कर लिया, समीकरण 2 प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, इसको समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर x का मान निकालना है तो ये -3 प्लस में 5y बटा में 6 हो जाएगा, ध्यान दो -3 को -3 रहने दीजिए, ठीक है, ये -5y था, इधर आके प्लस में 5y हो गया, ठीक है, ये 6x के बराबर होता है, 6 यहाँ पर गुना में था बटा में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से x का मान आपके आ गया -3, ठीक है, प्लस में 5y बटा में 6, इसको हम लोग क्या कर देंगे भैया, इसको कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम x का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 है क्या मेरा, समीकरण 1 को हम थोड़ा उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है, ये जो मेरा समीकरण 1 है इसको हम लोग उठा के थोड़ा उस पार ले जाते हैं, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से C4 कॉपी, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे P4 पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया, आपको देख नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अब बड़ा ये होगा नहीं, ठीक है, जो थोड़ा आपका, ठीक है, ये आपको मिटा दिए हम, ठीक है, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कितना है 11x माइनस 2y बराबर में -4, ठीक है। करेंगे क्या, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस पूरे को साइड कर देते हैं, ये जो पूरा तामझाम है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, कॉपी हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जो है इसको रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है, इसको हम पहले साइड कर लेते हैं, ताकि यहीं पर सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से लिंक कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर साइड कर दिए। अब हम क्या करेंगे x का मान, ठीक है, समीकरण 1, अब समीकरण 1 है क्या मेरा, समीकरण 1 है मेरा, ध्यान दो 11x, ठीक है, ध्यान दो ये है -4, ठीक है, यहाँ पर हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, ये है आपका -4, ठीक है, कितना है -4 है, 11x माइनस 2y बराबर में -4, तो 11x माइनस 2y बराबर में -4। अब 11 को 11 रहने दो, x का मान कितना है -3 प्लस में 5y, ठीक है, बटा में 6, ठीक है, और माइनस में 2y बराबर में -4। क्या करेंगे, गुना करेंगे इस 11 की पहले, ठीक है, आपको मालूम होगा ऊपर वाले की गुना ऊपर वाले से, नीचे वाले की गुना नीचे वाले से, अब इस 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 इस 6 से गुना के हो जाएगा, नीचे में 6, इस 11 3 से गुना के -33, ठीक है, प्लस में आपका 55y, ठीक है, और ये माइनस में आपका 2y के लेटर आ रहा है, ठीक है, बराबर में -4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये माइनस में 33, ठीक है, प्लस में आपका 55y, ठीक है, और ये माइनस में, ध्यान दो, प्लस में 55y, और ये माइनस में 6 दूना 12y बराबर में आपका -4, ठीक है, ये आपका -33 को ऐसे रहने दो, 55y में से घटाओगे तो 5 में से 2 ये आपका आ जाएगा 43y बराबर में -4 गुना 6 करोगे तो -24, ये 43y बराबर, ठीक है, अच्छा से ध्यान रहने दो इसको, ये आपका 43y बराबर कितना आ जाएगा, तो 43y बराबर आपका -24 प्लस में कितना है 33, ठीक है, तो -24 प्लस में 33, तो ये आपका 43y बराबर आ जाएगा 639, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा y की वैल्यू 9, ये 43y नहीं बनना चाहिए, ठीक है, 1 मिनट कुछ गड़बड़ है, ठीक है,
ये 9y है, ठीक है। एक छोटा सा मिस्टेक हो यहाँ पर हो गया, ध्यान दो, ठीक है। ये जो है मेरा 11 इस x से गुना होके हो गया 11x प्लस 11 गुना होके ये हो गया 22, ठीक है। ये 9 गुना y होके 9y और ये प्लस 9 दूना 18, यानी यहाँ पर ये 9y माइनस होगा, हम बाय मिस्टेक 2y माइनस कर दिया, ठीक है। पूरा खेल यहीं पर बिगड़ गया। ये आपका 11x, ठीक है, माइनस में 9y, ठीक है। ध्यान दो, ये जो 9y है इधर आके माइनस होगा, तो 11x माइनस में 9y और ये बराबर में आपका 18 माइनस 22 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 11x माइनस में 9y और 18 माइनस 22 बन जाएगा, ये आ जाएगा -4, ठीक है। यानी कि ये भी मेरा पूरा, ठीक है, गलत हो गया। तो इसको हम पहले अच्छे से इरेज कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, ठीक है। 11x माइनस में 9y, ठीक है, ये है 9y। समीकरण 1 मेरा है 11x माइनस में 9y बराबर में -4, ठीक है। इसके जगह x का मान रख दो, x है मेरा -3 प्लस में 5y, ठीक है, और बटा में 6, ठीक है, और माइनस में ये आपका 9y बराबर में -4, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, एलसीएम ले लो 6। अब ये 11 गुना -3 -33, ठीक है, प्लस में 5y, तो 11 × 5 = 55y, ठीक है, और एक छक छक माइनस ये 54y और बराबर में -4, ठीक है। ये आपका -33 रहेगा, 55 में से -54y गया प्लस में y और ये बराबर में -4 गुना 6, ठीक है। तो y बराबर ये -4 गुना 6 24 और ये प्लस में 33 में से 24 जाएगा 9, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से आ गई 9। अब y का मान आ गया 9, तो x का मान निकालना है, तो -3। इस y के मान को ध्यान दो, ये जो y का मान आया इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 प्लस में 5 गुना 9, ठीक है, और बटा में 6, ठीक है। तो -3 9 × 5 = 45 और ये बटा में 6, ठीक है। ध्यान दो, अब ये 45 में से 3 जाएगा 42 बटा में 6 कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 7। ध्यान दो, यहाँ पर खूब साइड में लिखा हुआ है x का मान आपका 7, ठीक है, यानी कि कोना में लिखा हुआ है। x की वैल्यू क्या आ गई आपका 7 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। अब हमको भिन्न निकालना है, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न मेरा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 7 बटा में 9, ठीक है। भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न होता है क्या, भिन्न हम क्या माने थे, x बटा में y, ठीक है। तो भिन्न अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 7 बटा में 9। इस तरीके से आपका ANS4 आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवाल को हल करना आप जानते ही होंगे, ठीक है। हम करते हैं क्या इस प्रकार के सवाल में, हम मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान उम्र, ठीक है। हम पहले जैकब की वर्तमान उम्र मान लेंगे, तो जैकब की वर्तमान उम्र, ठीक है, जैकब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा जैकब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष, ठीक है। पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर कितना वर्ष, y वर्ष, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए, अब इस प्रकार के सवाल में क्या कहता है कि पहले अगर 5 वर्ष पहले कर रहा है, ध्यान दो, 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो अगर वर्तमान उम्र x वर्ष है, मान लो अभी प्रेजेंट में तुम 10 वर्ष के हो, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 15, और ये 15 कैसे आया 10 प्लस में 5। उसी तरीके से अगर वर्तमान में जैकब की उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद सीन क्या हो जाएगा x + 5 और उसके पुत्र के साथ सीन क्या हो जाएगा y + 5। तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, पहले इस प्रकार के सवाल में जब भी कहे ना 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, तो हम दोनों की उम्र को सेम पीरियड में लेके आते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब x + 5 का होगा, 5 वर्ष बाद जैकब y + 5 का होगा, ठीक है। तब 5 वर्ष बाद जो जैकब होगा यानी कि x + 5 जो होगा वो y + 5 का तिगुना होगा। किसका तिगुना होगा, y + 5 का, इस तरीके से तिगुना होगा, ठीक है। तो प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब x + 5 का हो जाएगा और उसका पुत्र y + 5 का हो जाएगा और उसका ये तिगुना होगा, उसका क्या होगा, ये तिगुना होगा, यानी कि x + 5 बराबर y + 5 का तिगुना। यानी अब इंटू में क्या कर दिया 3 कर दिया, अब x + 5 को x + 5 रहने दो, ये 3y प्लस में 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x - 3y बराबर में 10 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कह दो, ठीक है, इक्वेशन 1 कर दो। फिर दूसरा जो कह रहा है तथा यहाँ पर लिख के जो दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ये x - 5 बराबर में y - 5, तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पर 7 से गुना कर दो, तो ये x - 5 बराबर ये आपका 7y माइनस में 7 बचे 35, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो ये x - 5 बराबर कितना 7y माइनस में 35, ठीक है। तो यहाँ से x - 7y बराबर में क्या आ जाएगा -35 प्लस में 5, ठीक है, यानी कि x - 7y बराबर में आ जाएगा -30। इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से चाहो तो x का मान निकाल लो, ये -30 प्लस में 7y हो जाएगा, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा -30 प्लस में 7y, इसको हम लोग कर दिए इक्वेशन 3। अब x का मान हम क्या करते हैं समीकरण 1 में सिंपल पुट कर देते हैं, ठीक है। अब x मेरा है क्या, समीकरण 1 जो है मेरा वो है x माइनस में कितना 3y बराबर में 10, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, x - 3y बराबर में 10। यहाँ से x का मान क्या आया है -3 प्लस में 7y, यहाँ से x का मान हम रख देते हैं जो कि है -30 प्लस में 7y, -30 प्लस में 7y, ठीक है। और ये माइनस में 3y बराबर में कितना है 10 है, 7y में से 3y जाएगा ये 4y, ठीक है। और ये -3 इधर आके आ जाएगा प्लस में 30, ये 4y बराबर में आ जाएगा 40, तो y का मान आ जाएगा 10, ठीक है। यानी कि उसके पुत्र की वर्तमान उम्र हो जाएगी आपकी 10 वर्ष। अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकल गया, तो x का मान निकाल लो। अब x बराबर है क्या मेरा 10, ये
इस इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स बराबर मेरा -30 और ये प्लस में कितना है 7y, ठीक है, यानी कि 7 गुना में 10 जो कि y का मान है, और बटा में कितना है भैया, बटा में कुछ नहीं है, ठीक है, बटा में कुछ नहीं है, यानी कि ये -30 और ये 10 सते 70, यानी कि 70 में से 3 जाएगा 40 वर्ष, यानी कि जैकब की उम्र हो जाएगी 40 वर्ष और उसके पुत्र की उम्र हो जाएगी 10 वर्ष, ठीक है। जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी 40 वर्ष और उसके पुत्र की उम्र हो जाएगी 10 वर्ष। यही आपको निकालना था कि उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, यानी कि जैकब की वर्तमान उम्र 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, ठीक है, आपका प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट होता है।